आपकी नेम के स्पेलिंग हैं, जो भी आपके अल्फाबेट हैं, वो क्या स्पोर्टिव हैं कि नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। वरना 99% लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में उनका लकी नंबर क्या है। आप जब महाभारत की स्टोरी को पढ़ते हो, समझते हो, तो वहां पे बताया गया है कि नंबरों का खेल कितना यूनिक था। स्वागत है आप सभी का आज के बहुत ही खास एस्ट्रो दीवा के पॉडकास्ट पर। हम आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के विषय में हर हफ्ते मिलते हैं, ग्रहों के विषय में आपसे बातें करते हैं, लेकिन आज का पॉडकास्ट कुछ अलग, कुछ खास और दमदार होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं अंक ज्ञान यानी न्यूमरोलॉजी पर। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख और ईयर ऑफ बर्थ से जानेंगे कि इस साल आपके लिए क्या संदेश होगा, कौन सा काम आपको शुभ फल देगा, कहाँ आपकी तरक्की होगी, किन जगहों पर आपको ज्यादा मेहनत या धैर्य रखना होगा। तो 1 से लेकर 9 तक सभी अंकों के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा कई जरूरी इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको मिलने वाले हैं। आपके नाम, लकी नंबर्स, आपके प्रोफेशन, इन सभी विषयों पर बात होगी। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और इस जानकारी का अपने जीवन में उपयोग करके लाभ उठाइए। तो चलिए मिलते हैं आज के बहुत ही खास मेहमान से, जिनके बारे में हमने सबने सुना है। अंकों की इस दुनिया को गहराई से समझते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते और परखते हैं, और जो वर्षों का अनुभव लेकर अपने साथ आज आए हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर संदीप बजाज। संदीप जी, एस्ट्रो दीवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी पूजा जी, जय गुरु जी विशाली जी, जय गुरु जी शताक्षी जी। आज आपने बुलाया और इंटरनेशनल अपना सेमिनार होने जा रहा है, वेबिनार होने जा रहा है। बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है हम सबके ऊपर जी। हमारे साथ आज और एक खास मेहमान जुड़ी है, वैशाली जी। ये संदीप जी की ही एक स्टूडेंट है, खुद न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही है और ऑस्ट्रेलिया में रहती है, और बहुत ही उम्दा और सुलझी हुई प्रोफेशनल है। वैशाली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के एस्ट्रो दीवा के पॉडकास्ट पर। थैंक यू पूजा जी। सबसे पहले थैंक यू संदीप सर का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू शताक्षी जी, एंड थैंक यू पूजा जी फॉर हैविंग मी हियर। गॉड ब्लेस यू। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ये डेट ऑफ बर्थ में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरा ड्राइवर जो है वो 8 है और मेरा कंडक्टर है 1। न्यूमरोलॉजी में ये वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन माना गया है। अगर आपने अभी देखा हो, एक मूवी बहुत हिट हो रही है धुरंधर जी, इसमें अक्षय खन्ना जी जो है उनका भी कॉम्बिनेशन 1 और 8 का ही है। अगर आपने नाम सुना हो मेनका गांधी जी का, उनका भी कॉम्बिनेशन 8 और 1 ही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, लाइफ में भगवान ने आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ की है उसके ऊपर हमने भरोसा करके अपने नेम के स्पेलिंग को आगे ले गए। जो हमारे माँ बाप ने हमें नाम दिया, जो भी उनका आशीर्वाद रहा, बट जैसे जैसे मैं इस विद्या के साथ जुड़ा तो मुझे समझ में आया कि लाइफ में राम से बड़ा राम का नाम है। मैं अगर आपको वैशाली बुलाऊं पूजा जी, और वैशाली मैडम को पूजा जी बुलाऊं, तो उल्टा हो जाएगा ना जी। तो जो भी आपकी नेम के स्पेलिंग है, जो भी आपके अल्फाबेट हैं, वो क्या स्पोर्टिव हैं कि नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वही सिर्फ न्यूमरोलॉजी है। जैसे आजकल नाम बहुत फेमस है आर्यन, आरव, तो हम ना सिर्फ ये देखते हैं कि यार ये फेमस नाम है, चलो इसके ऊपर अपने बच्चे का नाम दे दो। हमें एस्ट्रोलॉजी के अलावा न्यूमरोलॉजी पे जरूर भरोसा करके कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अब जब मैंने वो चीज को देखा तो मेरे नेम के स्पेलिंग 37 के 1 पे आ रहे थे, और कभी आप विशाली मैडम के साथ बैठोगे तो देखोगे 37 का 1 सबसे अति उत्तम माना गया है। और मेरे लिए जो है वो करेले के ऊपर नीम हो गया वाली बात हो गई, क्योंकि मैं ड्राइवर 8 और कंडक्टर 1, और 1 मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अभी हम इसमें आगे आपको बताएंगे कि कौन सा नंबर किसका दुश्मन है। तो वहां पे मुझे समझ में आया कि भाई यही दुख भरी, टेंशन भरी बात है। अच्छा पूजा मैडम, अगर मैं बात करूं, आज की डेट है 14 जनवरी 2026, ठीक है ना? 14 को ऐड किया तो कितना आया? 5।
5। तो कॉपी पेन है आपके पास? नहीं है? जी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 14 हमारा हो गया मूलांक, जी ठीक है। और 14 प्लस जनवरी प्लस 2026 करेंगे तो हमारा कंडक्टर हो जाएगा 7। करके देखो। 26 प्लस 1 प्लस 2 2026 आएगा, 26 नहीं आएगा। हाँ 26 नहीं आएगा। 14 प्लस 1 जनवरी का प्लस 2026, इसको टोटल करेंगे तो ये 7 आएगा। 7 आएगा। ठीक है ना। अब आप मुझे थोड़ा इतना बता दो पूजा जी कि आज की डेट का लकी नंबर क्या है? 5 5, ओके। और 7 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। और 1 बिल्कुल ठीक है। एंड 50% पूजा जी लोगों को पता ही नहीं है। ये तो चलो 14 तारीख आ गई तो आपने 5 कह दी और मुझे मानना पड़ा, वरना 99% लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में उनका लकी नंबर क्या है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है 17 नवंबर 1971। अब बताओ मेरा लकी नंबर क्या है? ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है। सर तो 8 के लिए लकी नंबर 5 या 6 ही लेते हैं। ठीक है जी, ये तो आप ही पढ़ के आए हो ना। हाँ पढ़ के आई हूँ। सर मेरा भी नंबर 8 है ना, तो मैं पढ़ के आई हूँ। मुझे भी 42 साल की उम्र तक मालूम ही नहीं था। मैं ये सोचता था कि मेरा लकी नंबर या तो 8 है या 1 है। जी। जब 8 के बारे में पढ़ा कि 8 बहुत भयंकर तकलीफ देता है, टेंशन देता है, तो समझ में आया कि नहीं मेरा लकी नंबर 1 है। और मैं बता दूं कि ना तो मेरा लकी नंबर 8 है ना मेरा लकी नंबर 1 है, मेरे लकी नंबर है 5 एंड 6, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट ही नहीं है। जी देखो ये सारी स्टोरी है। तो आज जो बच्चा पैदा होगा उसके लकी नंबर 1, 5 एंड 6 होंगे। अच्छा जी। जो भी बच्चा आज पैदा होगा उसके लकी नंबर 1, 5 एंड 6 होने वाले हैं। होगा जी। जी पूजा मैम, मैं आज भी थैंक्स करना चाहूंगा अपने गुरु श्री अरविंद सूद सर को, जिन्होंने ये विद्या का आशीर्वाद दिया। क्योंकि लोग क्या करते हैं पूजा जी, विद्या को ना साथ में ले जाते हैं। एक हमारे बॉम्बे वाले भाई साहब हैं, वो कंसल्टेशन तो देते हैं शाहरुख खान को भी, विराट कोहली को भी, अमिताभ बच्चन को भी, पर वो सिखाते नहीं है। तो वो कहते हैं 369 इज अ फैमिली, जबकि मैं बिल्कुल इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि 3 का दुश्मन 6 है और 6 का दुश्मन 9 है, तो 369 कभी भी फैमिली नहीं हो सकती। हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, वहां पे लोग आके रोते हैं कि हमारा नाम 3 के ऊपर 6 कर दिया गया बॉम्बे वाले भाई साहब के थ्रू, या 6 के ऊपर हमारा नाम 9 कर दिया गया और हमारी जिंदगी हेल हो गई। जी तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। अब जब इतनी सारी टेंशनें समझ में आई तो मैं कहा यार दुनिया का भला करना चाहिए। कोरोना का टाइम था 2020 में, मैंने वहां से अपनी इस कंपनी की शुरुआत करी। बहुत चूंकि मैं थैंक्स करता हूँ अरविंद सूद सर का, उनकी कंपनी का नाम है अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं जी। अब मैं कहा यार कुछ ऐसा ही बनाया जाए। तो 2020 का टाइम था, कोरोना था, घर पे बैठे हुए थे, ऐसे ही कुदरत का आशीर्वाद मिल गया, अंकों का खेल। अब चूंकि आप भी समझते हो कि 8 के लिए सबसे प्रिय है नंबर 5 या 6, तो अंकों का खेल जो है वो 33 के 6 पे आता है जी। ये कुदरत का आशीर्वाद मुझे मिला मई 2020 में जी। और वहीं से बस शुरुआत हुई इस कंपनी की, जो कि आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है और लंदन में भी है, दुबई में भी है, बहुत जल्द कनाडा भी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल जी। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग तो अक्सर कहते हैं कि नंबर्स में क्या रखा है, बट आपने अपने लेसन्स, अपने पॉडकास्ट और जो भी आप गाइडेंस देते हैं उसके थ्रू बता दिया है कि यूनिवर्स की लैंग्वेज ही नंबर्स है। तो आप क्या एस्ट्रोडिवास फैमिली मेंबर्स को आप कैसे बताना चाहोगे कि न्यूमरोलॉजी कितनी पुरानी साइंस है और कैसे ये डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी से? आप देखो महाभारत के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। कहा गया कि न्यूमरोलॉजी का कितना बड़ा असर था महाभारत। आप जब महाभारत की स्टोरी को पढ़ते हो, समझते हो, तो वहां पे बताया गया है कि नंबरों का खेल कितना यूनिक था। जो भी कुछ हम ग्रह नक्षत्र की चाल को भी समझते हैं। या चलो अब आप देखो, आपने लाइफ में जरूर एक ना एक बारी हनुमान चालीसा जरूर सुना होगा।
हम सबने जी, सुना हुआ है ना। जी, जी, उसमें क्लियर बताया गया है कि जब हनुमान जी की इच्छा हुई, उनको भूख लगी, तो वो इतने योजन दूर, अब वो योजन क्या था? नंबर्स। एग्जैक्टली। हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? 0101। 01 एंड ऑल ओवर वर्ल्ड नोज कि जीरो का इन्वेंटर इंडिया ही रहा। जी, तो शताक्षी जी, बिना नंबरों के तो कोई लाइफ है ही नहीं। आज अगर आप मुझे कहते हो कि संदीप भाई आप कनाडा आए हो और मेरे घर पे आ जाओ, कैब वाले को ये उसका लोकेशन दे दो, तो वो लोकेशन के रूप में आप मुझे क्या दे रहे हो? लैटिट्यूड लैटिट्यूड हाँ, नंबर्स। बस वो जीपीएस की उसकी रेंज, अब वो क्या है? वो नंबर ही तो है। जी, हम सबसे पहले नंबरों को समझ पाए थे, हमने ही उस समय एस्ट्रोलॉजी में उनको यूज करना स्टार्ट किया कि ग्रह नंबर 1 क्या है, ग्रह नंबर 2 क्या है, या उस एस्ट्रोलॉजी की जो हम वर्किंग करते हैं उसमें कहाँ पे किस नंबर पे वो ग्रह बैठा है, उसको और सिंपल करके न्यूमरोलॉजी ने समझाया कि नंबरों से ही सब कुछ हो सकता है। आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ समझनी है शताक्षी जी, मतलब आपका मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जो ये इसको देखेंगे, उनको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझना है, दैट्स ऑल। इससे आसान साइंस मार्केट में है नहीं। जी, बिल्कुल। तो जो भी सर अभी समझा रहे हैं, अपनी कॉपी और पेन प्लीज अपने पास रखिए, ताकि जो भी सर आपको टिप्स दे रहे हैं या जैसे भी कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। बहुत प्योर साइंस है, बहुत प्यारी साइंस है, सिर्फ बस आपको नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि मैंने जब सीखा था 2011 में, तो मैंने उस समय कम से कम 5-6 कॉपियां भर दी थी। उस समय का मेरा एक ही टारगेट था कि अरविंद सूसर टीवी पे आते थे और मैं उस समय उनको जो भी वो उनका लाइव प्रोग्राम चल रहा होता था, तो मैं उससे पहले उनके लोशो ग्रिड बना दिया करता था। जब तक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पर लोशो ग्रिड नहीं बनाओगे, इस साइट पे जुड़ नहीं पाओगे। जी, ठीक है। थैंक यू संदीप सर इसके लिए। वैशाली जी, आपसे अगला सवाल। हाँ जी। जैसे आम आदमी अंक शास्त्र के बेसिक्स को कैसे समझे? जैसे अभी संदीप सर भी हमको बता रहे हैं, बट हम लोग इसको कैसे समझे? कोई सिंपल तरीका है इसे समझने का? हाँ जी, ज़रूर मैं आपको गाइड करती हूँ। कैन वी जस्ट पुट अप दैट स्लाइड? पूजा जी, हम ये स्लाइड के माध्यम से समझते हैं एकदम बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर आप पहला देखें, नंबर 1 वाले कौन होते हैं? जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, ये लोग 1 वाले होते हैं। These people are ruled by number 1, 2, 11, 20 और 29 of any month। ऐसे ही जो लोग 3, 12, 21 या 30 कोई भी महीने के दिन पैदा हुए होते हैं, उनके अगर आप डेट ऑफ बर्थ के डिजिट्स को एड अप करेंगे तो वो आता है नंबर 3। 4, 13, 22 या 31 को बॉर्न हुए फॉर इन एनी मंथ, उन लोगों का नंबर है 4। 5, 14 और 23 के दिन कोई भी महीने के इन डेट्स पे जन्मे लोगों का नंबर है 5। 6, 15 या 24 डेट पे पैदा हुए ऑफ एनी मंथ, इन लोगों का नंबर है 6। 7, 16 और 25 डेट पे बॉर्न हुए ऑफ एनी मंथ, इन लोगों का नंबर है 7। जी। 8, 17 और 26 को बॉर्न हुए 8 वाले हैं। 9, 18 और 27 इन डेट्स पे बॉर्न हुए, अगर ये डेट्स को आप सारे डिजिट्स को एड अप करें तो इनका टोटल 9 आता है। जी। ये जो नंबर्स हैं, ये हमने डेट ऑफ बर्थ को एड अप किया, ये आपका मेन हो जाता है ड्राइवर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जी। न्यूमरोलॉजी में हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं, जो कि आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, जिसको हम फिक्स्ड ग्रिड मैंने जहां पे लिखा है। ये जो नंबर्स हैं 492, 357, 816, ये नंबर्स की जगह यही अपने इस ब्लॉक में यही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंडिया के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मूवी स्टार हैं शाहरुख खान, उनका एक एग्जाम्पल लिया है। उनकी डेट ऑफ बर्थ ली है 2/11/1965, 1965। जी। इनकी
अब आप सबसे पहले देखें, इनका डेट ऑफ बर्थ है 2, दैट मीन्स इनका ड्राइवर है 2। इनके डेट, मंथ और ईयर के हम सारे डिजिट्स को अगर ऐड करें तो वो हो जाता है इनका कंडक्टर, विच जी। कम्स टू 7। जी। और एक और एलिमेंट है न्यूमरोलॉजी में जो जिसको हम कहते हैं एंजल नंबर। इनका एंजल नंबर है 8, क्योंकि ये मेल है। अगर इसी डेट पे जन्म में कोई फीमेल होती तो उनका एंजल नंबर होता 7। डेट, मंथ और ईयर के नंबर्स, डिजिट्स लेके हम लोशो ग्रिड में प्लॉट करते हैं। हमारे पास ड्राइवर और कंडक्टर आ गया, हमारे पास लोशो ग्रिड बन गया। जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 को 2 की जगह रखा, 1 3 बार आ रहा है तो 3 बार 1 प्लॉट किया, 9 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे। जी। 2 ड्राइवर है, 7 कंडक्टर है और 8 एंजल नंबर है। इस तरह से इनकी ग्रिड पूरी हुई। जी। इसके बाद हम यहाँ पे ग्रिड का एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तित्व क्या है, वो कौन से प्रोफेशंस में जा सकता है, उनके लिए क्या लकी है, क्या अनलकी है। इस जी। तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस एंड इंटरप्रिटेशंस हम लोशो ग्रिड में से निकालते हैं। तो मैम लाइफ में जैसे अप्स एंड डाउन्स बहुत आते रहते हैं और इस ऐसे में कभी लोग कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी हमारा साथ नहीं दे रही, तो इसके पीछे भी अंकों का खेल है या कोई ऐसा नंबर है जो लकी है या कंपैटिबल है जो आप हमें बता सकें ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके उसमें, हमारे व्यूअर्स की। हाँ जी, जरूर। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अभी हमने समझा कि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर क्या होते हैं। न्यूमरोलॉजी में एक सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी मैं कहूंगी, ये जानना बहुत जरूरी है कि मैंने अपना ड्राइवर और कंडक्टर निकाल लिया, अब मेरे लकी और अनलकी नंबर्स क्या हैं। ये नंबर्स जो हैं, ये इन नंबर्स के ऊपर हमारे रिलेशनशिप्स डिपेंड नहीं होते हैं जो लेके हम पैदा हुए हैं, लेकिन आगे हम अगर कोई पार्टनरशिप, कोई मैरिज, कभी हमें कोई इंपॉर्टेंट डेट पे कोई मीटिंग, कोई इवेंट करना है, इस तरह की काफी सारी हमारी डे टू डे इंपॉर्टेंट चीजें हम इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, नंबर 1 वाले कौन होते हैं। जो भी नंबर 1 है उनके लकी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 9। इनका अनलकी नंबर्स, दैट मीन्स इनको जो नंबर अवॉइड करना है, दैट इज ओनली नंबर 8। ऐसे ही नंबर 2 से जो रूल्ड होते हैं उनके लकी नंबर्स है 1 2 3 5 7। इन्हें नंबर्स जो अवॉइड करने हैं 4 6 8 एंड 9। नंबर 3 वाले जो हैं इनके लकी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 7 8 9। इन्हें अवॉइड करना है नंबर 6। हम कहते हैं ना 36 का आंकड़ा, वैसे ही हमें वैसे ही याद रखना है 3 का नंबर टू अवॉइड सबसे बड़ा एनिमी है 6। नंबर 4 से जो रूल्ड होते हैं उनके लकी नंबर्स हैं 1 3 5 6 7 एंड नंबर्स टू अवॉइड 2 4 8 एंड 9। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। इट इज वन ऑफ द लकीस्ट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स जो हमने संदीप सर से सीखा है। नंबर 5 के सारे लकी नंबर्स हैं। नंबर 6 से जो रूल्ड होते हैं उनके लकी नंबर्स हैं 1 4 5 6 7 एंड 8 और उनको अवॉइड करना है 2 3 एंड 9। नंबर 7 से जो रूल्ड होते हैं इनके लकी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन दैट मीन्स नंबर 7 का कोई एनिमी नहीं है, सब नंबर्स फ्रेंडली हैं जी। 8 नंबर से जो रूल होते हैं इनके लकी नंबर्स हैं 3 5 6 एंड 7। नंबर्स जो इन्हें अवॉइड करने हैं दैट इज 1 2 4 8 एंड 9। नंबर 9 से जो रूल होते हैं उनके लकी नंबर्स हैं 1 3 5 7। इन्हें जो नंबर्स अवॉइड करने हैं वो है 2 4 6 8 एंड 9। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा शाहरुख खान का, डेट ऑफ बर्थ हमने आगे उनका लोशो ग्रिड बना के हमने देखा था। हमने देखा था इनका ड्राइवर है 2, इनका कंडक्टर है 7। अगर हम 2 और 7 के लकी नंबर्स निकालते हैं, उसमें से अगर हम कॉमन नंबर्स निकालते हैं
तो इनके मोस्ट लकीस्ट नंबर्स ए कैटेगरी में जो हम डालेंगे दैट बी 1 and 5. ये इनके मोस्ट सपोर्टिंग नंबर्स हैं, फॉलोड बाय 3 and 7 इज व्हाट वी रिकमेंड. जी, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी वैशाली जी। अगला सवाल अभी हम करना चाहेंगे संदीप जी से। संदीप जी, 2025 का टोटल 9 था, यानी मंगल का साल। तो और हमने ये भी देखा कि कैसे पूरे साल अशांति रही, दुनिया भर में तनाव, युद्ध जैसी परिस्थितियां भी बनी रही। इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग अनरेस्ट ही थे, मतलब जैसे एक तनाव सा था। अब 2026 आ गया है, जिसका टोटल 1 है, जो हम सूर्य का प्रतीक मानते हैं। तो क्या इस साल हमें नई पहचान मिल सकती है? हम सूर्य जैसे क्या चमक सकते हैं? नेम फेम क्या हमको इंडिविजुअल लेवल पे मिल सकता है? तो 2026 में हम क्या उम्मीद रखें? और इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं 1 से 9 नंबर तक कि हम इसको कैसे देखें और इनके लिए ये साल क्या नई चीज लेकर आता है? सबसे पहले तो पूजा मैम, कारण क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, वैशाली मैडम की अलग है, शाहरुख खान की अलग है, सलमान खान की अलग है जी। तो सबके लिए एक जैसा सॉल्यूशन नहीं हो सकता जी। सबसे पहले हमें कुदरत से मिलती है डेट ऑफ बर्थ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। अब अगर मुझे अपना साल चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा? 17 प्लस नवंबर प्लस मैं चेक करता हूं 2026। तो वैशाली मैडम, इसका टोटल कितना आया? 17 का टोटल हुआ 8, 11 का टोटल हुआ 2 और 2026 का टोटल हुआ 1। जी। टोटल इसका 11 का 2। तो मेरे लिए पूजा मैडम ये हो गया पर्सनल ईयर 2। जी। अब एक बहुत हमारे यहाँ एक्टर हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए आप, 11 1942। जी। ठीक है ना? अब एक ऐसा साल है जिसको वो सारी जिंदगी भूल नहीं सकते। जी। That year was 1982। आप चेक करो 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982 कितना टोटल आया? 5। अभी मैडम ने से भी आपने समझा कि 5 नंबर सबसे स्पोर्टिंग नंबर है। जी। जी। और पूजा मैडम, पता दुख की बात क्या है कि 85% लोगों के पास 5 का अंक होता ही नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, अमिताभ बच्चन जी के पास भी नहीं है। देखा ना भी आपने, डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है जी, 11 अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर वो उनका पर्सनल ईयर 5 ना होता तो शायद अमिताभ बच्चन जी 82 में ही हमें छोड़ के चले गए होते। ये पावर है 5 की, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्पोर्टिंग नंबर है। तो हर एक को पहले अपना पर्सनल ईयर निकालना आना चाहिए। जी। दूसरी जो पूजा मैडम सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पर्सनल ईयर जो है वो हमेशा 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। ओ अच्छा। जी। अच्छा। ना वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट होगा, ना वो मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट होगा। जैसे हम मानते हैं कि 31 दिसंबर की रात को दी एंड होता है पुराने ईयर का और 1 जनवरी से नया साल आ जाता है। इंडिया में हमारी फाइनेंशियल क्लोजिंग जो होती है वो 31 मार्च को होती है जी। और 1 अप्रैल से हम नई बुक्स लिखनी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी का अगर साल पता करना है तो वो हमेशा 5 फरवरी को दी एंड होगा और 6 फरवरी से नया साल आएगा। तो मेरा पर्सनल ईयर जो है 6 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा, ना कि अभी स्टार्ट हुआ है। अभी मेरा पर्सनल ईयर 1 ही चल रहा है। जी, समझ में। ठीक है ना? ठीक है। तो ऐसे हमें निकालना है। अब निकालने के बाद जिन जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, अब ये भी देखना है इसमें कि उसका एंटी ईयर तो नहीं है। जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरे लिए अलग की नंबर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9। जी। तो चूंकि मेरा पर्सनल ईयर 2 है तो मेरे लिए ये टेंशन भरा साल हो सकता है। अब उसके अंदर आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए, बट पहले देखना है कि पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। ठीक है। पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए जैकपॉट साल है। वो जरूर हाइट्स पे जा सकते हैं अपनी मेहनत के साथ।
अपने काम पे फोकस करें। ये वो टाइम रहेगा पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए जो उनको खूब मौज करवा सकता है, उनको ऑर्डर्स दिलवा सकता है, उनको हाइट्स पे लेके जा सकता है और इसके साथ साथ उनको नया विजन दे सकता है। कल को किसी ने कोई नया ब्रांच खोलनी थी, किसी ने कोई नई फैक्ट्री लगानी थी, किसी ने कोई नया मकान लेना है, तो ये सबके लिए आशीर्वाद है एक्सेप्ट नंबर 8 के लिए। क्योंकि जब आप ओसामा बिन लादेन की डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे और उनका ईयर ऑफ डेथ भी चेक करोगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि उनका पर्सनल ईयर 8 था जब उनकी डेथ हो गई। ओह अच्छा। जी जी तो ऐसे हमें चेक करना है। अगर आप धीरू भाई अंबानी की भी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे तो धीरू भाई अंबानी का जो है वो ड्राइवर है 1, कंडक्टर है 1, और जब उनकी डेथ हुई 2002 में तो उनका पर्सनल ईयर जो था वो 8 था। अच्छा, ऐसे आप चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हैं जी। तो पर्सनल ईयर 1 एक बहुत बड़ा साल है। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है 6 फरवरी से, तो वो बिल्कुल अपनी बेल्ट तैयार कर लें, अपनी कमर कस लें, जितना हो सके अपने आप को मोटिवेट करना है। अब यहाँ पे हताश नहीं होना है, क्योंकि एक बार ये टाइम निकल गया तो फिर 9 साल के बाद आएगा, फिर उसे नहीं पकड़ पाओगे आप। तो आपको बिल्कुल दिल से ये करना चाहिए, दिल से समझना चाहिए कि ये पर्सनल ईयर 1 है, और अगर 24 में से 18 घंटे भी काम करना पड़े तो करते रहो। पर्सनल ईयर 2 विल बी वन ऑफ द लेस स्पोर्टिव ईयर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि क्या है ना, ये आपके थॉट्स पे सीधा अटैक करेगा। आप सोचोगे कि यार पर्सनल ईयर 1 तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि जिनका पहले मेरा अभी 1 गया तो मेरा 2 आएगा। बहुत मेरे को नए नए ऑर्डर भी मिले पर्सनल ईयर 1 में। मैंने लंदन भी ऑफिस खोला, मैंने विशाली मैडम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी ऑफिस खोला, मैंने दुबई भी ऑफिस खोला पर्सनल ईयर 1 में ही। लेकिन अब जब क्योंकि पर्सनल ईयर 2 आया है तो मुझे यहाँ मैनेजमेंट देखनी चाहिए। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है थोड़ी उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, बट उनको ध्यान रखना है कि हमारे को एक एक चीज के ऊपर अपने पॉइंट बनाने हैं। अगर किसी को पेमेंट एक्स्ट्रा चली गई है उसकी रीचेक करो, अगर किसी को पेमेंट नहीं पहुंची है, कोई गलत टैक्स की इनवॉइसिंग हो गई है, तो वहां पे उसको करके अपनी माफी मांग लो। किसी से अगर लगा है कि झगड़ा है या गाड़ी चला रहे हो, कोई अगर किसी से गाड़ी टच हो गई है, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, क्योंकि आपका बुरा वक्त है, उसका बुरा वक्त नहीं है। वहीं पे छोटी छोटी चीजों के अंदर बात बिगड़ सकती है जी। और सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखना है कि ये समय भी निकल जाएगा। कभी भी टाइम जो है वो रुकता नहीं है किसी के लिए, अच्छा भी और बुरा भी। अगर अच्छा टाइम आपने पर्सनल ईयर 1 में देखा तो पर्सनल ईयर 2 में आपके लिए ये बहुत बड़ा वरदान तो नहीं होगा, बट सपोर्टिव हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेम की स्पेलिंग, अपनी कंपनी के नेम की स्पेलिंग, अपना मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड, इनसे सपोर्ट लेना चाहिए। उसके लिए जरूर आप कंसल्टेशन लें, तभी आपको समझ में आएगा। या हमारा जो बहुत जल्दी कोर्स भी आने वाला है, आप उसको देखें। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है, क्योंकि शायद किसी ने सोचा हो कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगी या जाऊंगा, या मैं शिरडी साईं जाऊंगी इंडिया आके, या मैं वैष्णो देवी जाऊंगी। तो वो कई बार ना हमारे मन में थॉट प्रोसेस तो आ जाता है, पर हम उसे पूरा नहीं कर पाते। पर्सनल ईयर 3 यही सिखाएगा या यही कहता है कि आपके लिए ये बहुत बड़ा साल आ रहा है जो आपको धार्मिक यात्राएं करा सकता है। कई बार हम मन्नत मांग लेते हैं ना कि चलो जी मेरा ये काम हो गया तो मैं ये कर जाऊंगी या ये करके आऊंगी, वही चीजें हमें भगवान कई बार शायद भुला देता है जी। और अगर ये वो साल में आपको याद आ गया है तो प्लीज डू द एक्शन, क्योंकि ये साल थोड़ा स्लो साल रहेगा। ये इफेक्ट आपको अगस्त के बाद दिखाएगा, बट उससे पहले आपके लिए सुनहरी मौका है अपने साथ भगवान को जोड़ने का, भगवान के साथ जुड़ने का और उनको थैंक्स कहने का। जी। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि जो भी आपकी विश अगर आपको याद आ गई है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। सेकंड चीज जो ये साल करवाएगा पर्सनल ईयर 3,
ये कहता है कि मैं आपको एजुकेशन की तरफ लेके जाऊंगा। अब एजुकेशन क्या, फॉर्मल या इनफॉर्मल? विशाली मैडम को लग रहा है कि मुझे कुछ आगे एमटेक करना है, मैं बीटेक कर चुकी हूँ, मेरे को एमटेक करना है, या मुझे किसी की पीएचडी करनी है, तो ये वो साल है जो आपको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा। या बहुत लोगों को लगेगा कि मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना था, मुझे वास्तु सीखना था, मुझे टैरो कार्ड सीखना था। तो अगर आपका भी पर्सनल ईयर 6 फरवरी के बाद 3 आ रहा है तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, ये आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन दे सकता है। जी। आपको सिर्फ ये कंफर्म करना है कि मुझे क्या सीखना था। जैसे जैसे ये आप आइडेंटिफाई करते जाओगे, आप अपनी रिसर्च की तरफ बढ़ते जाओगे और आपको वहां पे स्पोर्ट दिखाई दे जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई 3 नंबर वालों के लिए। बिल्कुल जी। नेक्स्ट इज पर्सनल ईयर 4। पर्सनल ईयर 4 कहता है सडन गेन्स और सडन लॉसेस, क्योंकि ये कुछ भी कर जाएगा अचानक से। बहुत बारी आपने देखा होगा पूजा मैडम, शताक्षी मैम, फैक्ट्री बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, एकदम डाउनफॉल आ गया। वो जो एकदम का कारण है ना, वो है राहु। अब राहु का जो पार्ट है ना, वो इतना ही है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये ओवर थिंकिंग में जुड़ जाती हैं। ये तो इनको पता है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, कब करना है ये आइडेंटिफाई नहीं करवा पाते। सिर्फ ओवर थिंकिंग, मैं आज करूं या कल करूं, इसी असमंजस में ये रह जाते हैं। बट चूंकि पर्सनल ईयर 4 है तो ये आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है। जी। मैडम ने अभी समझा दिया है हमारे को कि 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। तो जिनका भी 9 या 2 या 4 या 8 ड्राइवर कंडक्टर है, उनके लिए थोड़ा परेशानी भरा साथ हो सकता है, बट ओवरऑल जो है ये सक्सेस स्टोरी दे सकता है। बट एक ही कंडीशन है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अगर छल कपट किया, किसी के साथ रॉन्ग डूइंग किया, तो फिर भाई साहब जेल जाता है, ये लिख लो, फिर कोई नहीं बचा सकता। बट जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है वो घबराए नहीं, ये आपके लिए मोटिवेशन का साल है, ये आपके लिए सक्सेस स्टोरी का साल है। मैं बार बार ही कह रहा हूं, सडन गेन्स और सडन लॉसेस। सिर्फ गेन सुन के खुश मत हो जाओ, क्योंकि अगर आपने कर्मा ही अच्छे नहीं किए हैं तो कहां से गेन्स आ जाएंगे। ये पूरी चीज है। तो अगर पर्सनल ईयर 4 है तो आपको मोर हार्ड वर्क की जरूरत है, वो आप करो, सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली। जी। 2026 अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ गया है तो समझ लो आपकी लॉटरी लग गई, अभी से लग गई है। अरे वाह। और क्या, क्योंकि आपका कुछ भी ड्राइवर कंडक्टर हो, 5 आपको सक्सेस स्टोरी देके जाता है। जी। कहाँ आती है पूजा मैडम कि हमने तो संदीप बजाज से सुन लिया कि हमारा लकी ईयर है और हम घर पे बैठ के कॉफी पीने लग गए। जी। ये होता अक्सर। हाँ, कि भैया तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। अरे करना तो डबल स्पीड से है, क्योंकि राइट टाइम पे अगर तुम्हारा लक फैक्टर आ गया है तो तुम्हारे को सक्सेस स्टोरी और अच्छी बन सकती है। तो डबल काम करना है। हाँ बिल्कुल। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो उस पर फोकस करो। अगर आपको अपना लगता है कि बेबी नहीं हुआ तो उसके लिए आप देखो, ट्राई करो, डॉक्टरों से जाके संघर्ष, उससे विचार परामर्श करो। अगर आपको नई गाड़ी लेनी है तो ये नई गाड़ी लेके देगा, अगर आपको नया है ये नया बंगलो लेके देगा, अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो ये जॉब भी चेंज करवाएगा। आप बस रेडी तो हो जाओ करने के लिए, क्योंकि 5 वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, दे आर वेरी स्लो पीपल। अरे छोड़ना, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे बस इनके साथ यही माइनस पॉइंट है। इनको अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, अपने लॉजिक्स को खुद से क्लियर करना है और अपने आप को मोटिवेट करना है काम करने के लिए। क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ऐसा टाइम अगर हाथ में गया तो फिर 9 साल बाद आएगा। जी। पर्सनल ईयर 1 के बाद कोई अगर अच्छा स्पोर्टिव साल है तो वो पर्सनल ईयर 5 है, इसका है। तो आपको देके जा सकता है। अब आप भाई मेरी तो जॉब भी चली गई,
फैक्ट्री बंद हो गई, तो भगवान कुदरत किसी अच्छे के लिए कर रही है ना। जी। क्योंकि 2011 में मैंने भी भगवान को खूब गालियां दी पूजा मैडम। 2011 में मेरी जॉब चली गई थी। जी। मेरे पे उस समय जो था वो करीब करीब 15 बैंकों का लोन था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, किसी ने मेरी उस समय कोई हेल्प नहीं करी। तो जो आदमी अपनी जॉब से चला जाएगा वो भगवान को गालियां देने के अलावा क्या करेगा, कोई काम नहीं। पर चूंकि मेरा विजन कमजोर था, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भगवान ने मेरे लिए अपॉर्चुनिटी दी कि 2011 में ही मुझे अरविंद सूद सर मिल गए। आज 15 साल से मैं जो भी कमाई कर रहा हूँ वो उसी बिजनेस से तो कर रहा हूँ। जी। तो भगवान आपको उस राइट अपॉर्चुनिटी पे लेके जाना चाह रहा है। आपके पास विजन नहीं है। अगर आज भी मैं जॉब में होता तो खुद को भी गालियां दे रहा होता और भगवान को भी गालियां दे रहा होता, क्योंकि इंश्योरेंस में काम ही नहीं है। बॉस से झगड़ा चल रहा होता, लेकिन गुरुकुलत को कुछ और मंजूर था। 2011 में मेरा पर्सनल ईयर 5 था जो मुझे इस ट्रैक की तरफ ले गया और मेरा काम बन गया। जी। तो आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है, मोटिवेट रहना है और डबल स्पीड से काम करना है, क्योंकि ये साल आपको स्लो करवाएगा। उसकी फितरत है स्लो करवाने की। हाँ जी। पर आप कह रहे हैं सपोर्ट भी होगा 5 नंबर को, तो अगर 5 नंबर वाले कोशिश करेंगे तो इस साल अच्छा रहेगा उनके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश तो करते रहो, हिम्मत नहीं हारनी है। जी। पर्सनल ईयर 6 जिनको लग रहा था कि भाई साहब मेरे को शादी नहीं हुई, वो शादी करवा देगा। जिनका डिवोर्स नहीं हुआ उनके लिए तो सबसे बड़ी परेशानी वही है ना, हाय मेरा डिवोर्स हो जाए, हाय मेरा डिवोर्स हो जाए, तो उनको डिवोर्स दे जाएगा। जिनका मकान नहीं बना उनका मकान बन जाएगा। जिनको अब्रॉड यात्रा करनी थी वो अब्रॉड यात्रा कर लेंगे। जिनको पीआर चाहिए था उनको पीआर दे देगा। एक खूबी है पर्सनल ईयर की, मतलब ये आपको भर भर के देके जाएगा। क्या आपकी डिजायर है ये समझना है बस, क्योंकि ये पर्सनल ईयर ऐसा साल होगा जो आपके लिए होम एंड फैमिली का साल होगा, वेकेशंस का साल होगा, एंजॉयमेंट का साल होगा, सक्सेस स्टोरी का साल होगा। मैं कहता हूं 5 नंबर जो है वो एयरपोर्ट है और 6 नंबर एरोप्लेन है। अरे वाह। मतलब पहले क्या चाहिए, एयरपोर्ट या एरोप्लेन? एयरप्लेन नहीं, एयरपोर्ट। मैं आपको हेलीकॉप्टर खरीद के दे देता हूँ, हेलीकॉप्टर को लैंड करने होगी। हाँ पहले तो स्टेबिलिटी चाहिए। यही गलती हम 99% लोग करते हैं। एक बार पैसा आ जाए पूजा जी, बस फिर तो मैं संभाल लूंगा, कुछ नहीं संभाल पाओगे। पैसा आएगा और फुर होके चला जाएगा। तो पहले हमें चाहिए 5 नंबर जो 85% लोगों के पास नहीं है पूजा जी। उसके बाद जो आएगा वो आएगा 6 नंबर। जब तक 6 नंबर आशीर्वाद कब देगा, जब 5 का स्पोर्ट होगा। अच्छा। तो 5 इज मैक्सिमम लोगों के पास मिसिंग होता है, उसका स्पोर्ट पहले, फिर 6 का स्पोर्ट हम लेंगे। दोनों ही नंबर बहुत स्पोर्टिव है। शायद आपने स्लाइड में ध्यान दिया नहीं होगा, लाइफ में जब भी स्पोर्ट लेना है हम लेंगे न्यूमरोलॉजी में नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 ये यूनिवर्सल है। बाकी तो डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा, बट 1, 5, 6 ए कैटेगरी है। बी कैटेगरी इज 3, 9, 7 एंड वर्स्ट नंबर जिनसे हम कभी भी लाइफ में आशीर्वाद नहीं लेंगे वो 2, 4, 8 वाला है। चाहे वो हमारा पासवर्ड हो, चाहे वो हमारा गाड़ी का नंबर हो, चाहे वो आपकी नेम की स्पेलिंग हो, चाहे वो मेरे नेम की स्पेलिंग हो, हम उसके अंदर कभी भी स्पोर्ट जो है वो 2, 4, 8 से नहीं लेंगे। जी ठीक है ना। बट तो सर ऐसे सुन के लग रहा है 6 नंबर के अगर रुके हुए कुछ काम थे तो वो इस साल बनने वाले हैं, ऐसे समझ आ रहा है। बिल्कुल बनने वाले हैं काम। तो 1 के भी बनेंगे, 3 के भी बनेंगे, 4 के अंदर सावधानी बरतनी है, 5 के भी बनेंगे, 6 के भी बनेंगे। जी। बट जो सबसे स्पोर्टिव नंबर है हम सब के लिए वो 6 नंबर है। वैशाली मैडम भी 8-4 वाली हैं, मैं भी 8-1 वाला हूं, तो हम दोनों के लिए 6 नंबर का स्पोर्ट सबसे बढ़िया है। अच्छी बात ये हुई कि वैशाली मैडम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई मेहनत करके, तो वहां से 6 उनका एक्टिवेट हो गया। जी ये समझना है। जी। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर 7।
नंबर 7 जो है वो रेप्लिकेट है नंबर 3 का। जिनको तब याद नहीं आया था कि मुझे धार्मिक यात्राएं करनी है या मुझे फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी करनी है, तो यहाँ पे वो 7 नंबर का वही आशीर्वाद आएगा। लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम है कि ये केतु का नंबर है। केतु के पास जो है वो हेड नहीं है, सिर्फ बॉडी है जी। तो ऐसे लोग जो है ना वो दिल पे ज्यादा विश्वास रखते हैं और दिल पे विश्वास रख के उनको धोखे मिलते हैं। तो इस साल आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है कि हम भाई इंडिया से बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके खिलाफ एक FIR हुई है, तो भैया उस फोन को इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको गुमराह किया जाएगा आपकी ग्रह नक्षत्र द्वारा, आपके नंबरों द्वारा। क्योंकि 7 नंबर जो है वो कंफ्यूजन का नंबर है। आपको ऐसी कॉल्स आ जाएगी कि उसकी वॉइस चेंज करके कि जी मैं आपके दोस्त का बेटा बोल रहा हूँ, मैं ऐसे फंस गया हूँ कि मैं ऐसे टेस्टिमोनियल देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, तो वहां पे वो सिर्फ वॉइस चेंज करके आपको भ्रमित करेंगे। नहीं सुनना। जो नया फोन नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर 7 है, प्लीज उसको डिस्कनेक्ट कर दो और ब्लॉक भी कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये आपको भ्रमित करने वाला है। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और उसके बाद पेमेंट कर दोगे। अभी कल परसों एक NRI कपल थे, उनके 15 करोड़ रुपए निकाल दिए पिछले 2 महीने में। सोचो कितनी पूरी जिंदगी की मेहनत वो निकाल दी उनकी। जी। तो ये पर्सनल ईयर 7 अगर आपका आने वाला है, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, पढ़ाई भी करवाएगा और कंफ्यूजन भी देगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई नया फोन आ रहा है प्लीज ब्लॉक कर दे। कोई ऐसा नहीं कि जिससे आपकी बात ना हो और आपका काम बिगड़ जाए, और अगर वह फंस गए तो सब पैसे चले जाएंगे। ध्यान रखना है जी। तो सावधानी बरतनी है 7 नंबर वालों को। बट ये धार्मिक यात्राएं के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सारे। बहुत अच्छा रहेगा। जिनको 3 में याद नहीं आया था उनको 7 में अगर याद आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी जी, बहुत बढ़िया। अब अगले जो 2 साल आने वाले हैं ये आपके मेरे लिए ऑडिट ईयर है। पर्सनल ईयर, इसको हम कहते हैं शनि का साल है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, वो आपको आपके कर्मा का अवार्ड या रिवार्ड या पनिशमेंट देने आया है। जी। हमने मोस्टली केसेस में देखा कि यहाँ पे जेल भी हो सकती है, कहीं ना कहीं पे आपको तकलीफ भयंकर आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सो आपको सिर्फ समझना है कि यहाँ पे काम डाउन होके एक एक चीज को रीचेक करो, क्योंकि पूजा मैम 4 + 4 = 8। जितने टेंशन 4 में थी उससे डबल टेंशन 8 में मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है, बिना डॉक्यूमेंट पढ़े कोई चीज पे साइन नहीं करने हैं, कोई एडवांस में चेक नहीं देना है। कोई भी अगर ऐसी गलती हो गई है तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो। कोई टैक्स का नोटिस आ गया है, कोई GST का नोटिस आ गया है, उसको बड़े ध्यान से समझ के अपने लॉयर से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके उसको उसका सॉल्यूशन देना चाहिए। घबराना कभी नहीं है, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ, डर के आगे जीत है। जीत है। और हमारे अंकल भी कह रहे थे कि जो डर गया समझो मर गया। मर गया। जी। इसलिए डरना नहीं है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है कि जो गलती हो गई, हम उसके ऊपर समझना है कि कहाँ हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। भाई कई बार क्या होता है, म्यूचुअल बातें करके ही काम हो जाता है। अगर सॉरी कहने पड़े तो कह दो ना, क्या दिक्कत है। जी। ये एक स्पोर्टिव ईयर नहीं होने वाला, ये बात तो क्लियर समझ लो। ये एक हर्डल भरा साल हो सकता है, ये स्ट्रेस दे सकता है, ये डिप्रेशन दे सकता है, ये टेंशन दे सकता है। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे लिए ये साल अच्छा है, तो ये मेरे कर्मा की वजह से अच्छा हुआ है। अच्छा। साल में तो पनिशमेंट ही लिखी थी, बट ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आपने कितने अच्छे कर्मा करे हैं, वही आपकी सक्सेस स्टोरी बना के जाएगा। जी। आते हैं लास्ट नंबर पे, नंबर 9। ये पूरे पिछले 8 साल का ऑडिट करेगा। मैं जब लोगों से मिलता हूँ पूजा जी, तो 1000 में से मेरे को अगर 1000 लोगों का डेटा आया और उसमें 1000 लोगों का पर्सनल ईयर 9 चल रहा है,
तो 50 लोगों को ही उसका एंजॉयमेंट मिलेगा। 950 लोग जो हैं वो उस साल में पनिशमेंट के भागी हैं। मैं खुद, मुझे मालूम था कि मेरा 2023 में पर्सनल ईयर 9 आया है, 2024 में तो मेरा पर्सनल ईयर 9 आया है, और मैं ये रेमेडी भूल गया। ये रेमेडी सब नोट कर लीजिए। हर 15 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल में जाना है इस पर्सनल ईयर 9 में। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या प्रोसीजर है, हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल में जा सकते हो जी, जा सकते हैं। ठीक है, कुछ बैठ के खा सकते हो, कुछ वहां पे वाटर पी लिया डिस्पेंसर से लेके, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना और हॉस्पिटल का पानी ये इसके अंदर टोटका काम करेगा। और शुगर चेक कराते हैं, अपना थोड़ा सा ऐसे ब्लड निकाल के उनके डस्टबिन में डाल के आना है। शुगर चेक होती है ना, जैसे थोड़ा सा ब्लड निकाल के उनके डस्टबिन में डाल के आना है। अब ये रेमेडी मुझे याद थी, पर मेरा पहला पॉडकास्ट जो वायरल हो गया, मुझे इतना काम आया कि कुदरत ने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि काम करूं या हॉस्पिटल के चक्कर लगाऊं। मैं नहीं गया हॉस्पिटल ये रेमेडी करने, तो जून जुलाई के महीने में मुझे निमोनिया हो गया और मैं 21 दिन हॉस्पिटल रह के आया। तो कुदरत का हिसाब था कि भैया तू आजा या मैं बुलाऊंगा। अब जब उसने बुलाया तो फिर मैं 21 दिन के लिए लेटा हुआ था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो जो कर रहे थे डॉक्टर कर रहे थे। 20 kg वेट कम हो गया था और डॉक्टर को लगा कि मुझे टीबी हो गया है, बट वो टीबी नहीं था, वो निमोनिया था जी। तो अगर आपका भी पर्सनल ईयर 9 है, यहाँ पे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, कोई नया काम नहीं करना है, कोई घर का मुहूर्त नहीं करना है, कोई शादी नहीं करवानी है। अगर कंपनी छोड़ रहे हो मत छोड़ना, क्योंकि नई कंपनी में इससे बड़ी दिक्कतें दिखाई दे जाएंगी, फिर तुम रोगे जी। चुपचाप बैठे हुए हनुमान जी का आशीर्वाद लो, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और एक रेमेडी हर बंदा कर सकता है। मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करनी है। राम स्तुति का लिंक आपको वैशाली मैडम, पूजा मैडम दे देंगी, साक्षी मैडम भिजवा देंगी। और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करना है फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर आप इसको ये कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ पा रहा, तो आप YouTube पे चला लो और सुन लो बस जी, तभी ब्लेसिंग्स आ जाएगी। जी जी, थैंक यू सो मच संदीप सर। तो 9 वालों ने सुना कि काफी सारे रेमेडीज सर ने हमारे साथ शेयर किए हैं, तो आपके कर्मों के अलावा जो रेमेडीज और टिप्स दिए हैं वो आप जरूर अपने लाइफ में, अपने इसमें उपयोग कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे जी। क्योंकि आप लोग अब्रॉड में हैं तो वहाँ पे जो इंडियन वैदिक रेमेडीज हैं वो नहीं आप लोग कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी रेमेडी है जो मैंने आपको दी है, जो ओवरऑल वर्ल्ड में सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं और मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ जी। तो आपको जरूर इसके ऊपर ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। अदरवाइज मेरे एक स्टूडेंट हैं मिस्टर राजेश, 9314073366 उनका नंबर है। आप लोग कभी भी गौशाला में अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर उनसे बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। आपका बर्थडे आता है तो आपको अपने वेट के बराबर का तुला दान करवाना चाहिए। ये एक बेसिक रेमेडी है अपने ग्रह नक्षत्र को स्पोर्टिव लेने के लिए, ये हर एक को करनी चाहिए जी। तो ये आपने इंडिया का नंबर दिया है, इनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का नंबर है 9314073366 मिस्टर राजेश जी। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे यंगस्टर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में स्टक हैं, या स्टूडेंट्स कोई ऐसे सब्जेक्ट्स चूज कर लेते हैं जो प्रोफेशन में वो नहीं जाना चाहते बट जबरदस्ती चले जाते हैं पेरेंट्स के थ्रू या जैसे भी, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए भी कोई गाइडेंस है जिससे वो अपना करियर या तो चेंज कर सकें या अच्छा करियर चूज कर सकें? 2026 में जो भी बेबी पैदा होगा, एक तो वो ब्लेस्ड है, उसके पेरेंट्स को अगर क्लैरिटी है कि हमें अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना है, तो कुदरत का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है 2026 में। 2026 में हम देखेंगे 2 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है जी। ये स्पोर्ट्स रो को एक्टिवेट करता है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये कोई लेना देना नहीं है कि हॉकी ही है या क्रिकेट ही है या वॉलीबॉल है या बास्केटबॉल है या स्विमिंग है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बस अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालें,
तो अगला साल इस साल 6 फरवरी के बाद जो भी बच्चा पैदा होगा वहां पे उनको स्पोर्ट्स का आशीर्वाद पूरा आ रहा है। अब क्योंकि देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है शताक्षी जी, विशाली मैडम की अलग है। अब विशाली मैडम मुझे अगर पहले मिली होती और इनके पेरेंट मुझसे पूछते कि मैं अपनी बिटिया को कहाँ पे लेके जाऊं, तो मैं कहता इसको मैं IPS ऑफिसर बनने दो या इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने दो। आप हिसाब किताब देके देखो विशाली मैडम को, भाई साहब इनसे बढ़िया हिसाब किताब नहीं कोई मेंटेन कर सकता, क्योंकि 4 और 8 दोनों आए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक विश्लेषण नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगा, हम किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं आ सकते। ये नहीं समझ सकते कि भाई 2026 आ गया है तो इसको क्या जॉब करवानी है या क्या प्रोफेशन करवाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है संदीप जी आप ही से है। जी, तो जी। नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन द नेम। तो ये कहावत तो हमने बहुत सुनी है, पर हमने लोगों को या सेलिब्रिटीज को नेम स्पेलिंग में चेंजेस करते हुए भी देखा है। जी। तो क्या असल में नाम के पीछे जो नंबर्स है क्या वो हम पे प्रभाव डालते हैं, और अगर डालते तो इसके पीछे का क्या राज है? फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपकी आइडेंटिटी होती पूजा सरकार के बजाय 11 लाख या 11 करोड़ 12,555? फिर हम ऐसे संबंधित क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है ना कि नाम की एक वाइब्रेशन है। जी कहते हैं ना पूजा मैम, राम से बड़ा राम का नाम। जी बिल्कुल। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सॉफ्टवेयर है, उस पर जब आप चेक करोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 77 के 5 पे आता था। अच्छा। बेचारों ने खूब मेहनत करके दिमाग लगा के उसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब जो यंग जनरेशन आई उन्होंने कहा हमसे तो एडवांस कोई है ही नहीं, वी विल कॉल इट USA। कोई गलत नहीं है, बट वाइब्रेशन अल्टरेशन हो गई। तक भी ठीक था, चलो ये भी 1 पे आ रहा था, वो 77 के 5 पे आ रहा था, ये USA 10 के 1 पे आ रहा था। अब क्या होता है कि लिखा जाता है US, यही हुआ ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह सिर्फ कर दिया US। अब कोशिश कर गए क्योंकि ये 9 पे आ गया। जी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन जब तक बॉम्बे था वो 17 के 8 पे था, इंडिया के लिए कैपिटल था पैसे की, और जिस दिन से उसको मुंबई करा है गोलियां चल रही है, बाढ़ आ रही है, क्योंकि 9 पे आ गया। ऐसे ही पूजा मैम, नैनो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था रतन टाटा जी का, जी ठीक है ना, NANO, नाम तो वही रहेगा सारी जिंदगी, फ्लॉप हो गई। अब टाटा जी ने, मतलब टाटा कंपनी ने 2 गाड़ियां लॉन्च करी है। एक तो करी है कर्व, CURVE, समझ में आया ना उनको भी कि भैया न्यूमरोलॉजी है, 23 के 5 चला गया। दूसरी गाड़ी जो भी लॉन्च की है कि अब्रॉड से लोग इंडिया आ रहे हैं उस गाड़ी की बुकिंग कराने, सीरा, SESIERRA, वो भी 23 के 5 पे आता। तो सब कुछ ही पूजा जी नाम में रखा है। अमिताभ बच्चन की वाइब्रेशन 43 पे है, काजल की वाइब्रेशन 8 पे थी, इसलिए वो काजोल बन गई, वो 14 के 5 पे आ गया। तो मेरे नाम में भी आप देखो DD है, आपने पूजा S सरकार कर रखा है, जो अभी भी आ रहा है। विशाली मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपकी नेम की स्पेलिंग ठीक करें और वो 25 पे लेके आए, क्योंकि अभी भी आपके नेम की स्पेलिंग 2 पे आ रहे हैं, 5 पे नहीं आ रहे। तो आपको भी ये स्पेलिंग ठीक करना चाहिए। सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, और ये सिर्फ एक बारी की कंसल्टेशन है पूजा मैडम, इसमें हमें लाइफ को नहीं देखना। एक बारी हमने कुदरती बच्चे को नया अच्छा नाम दे दिया जो 156 पे आ जाए, लाइफ अपने आप उसकी ब्लेस्ड हो जाएगी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। आपको पता है नेट पे सर्च करना कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेबी के नेम के स्पेलिंग को अल्टरेशन करवाने के लिए कितनी फी पे करी है। हाँ मैंने पढ़ा है सर उसके बारे में। जी जी उनके लिए नहीं है कि उनके घर में बेबी हुआ है, जिस घर में भी बेबी हो वो जरूर पंडित जी से तो अपना नाम निकलवाएं। अगर आपके जो
प्यार से आपको नाम मिल रहा है वो आप रखें, बट उसको किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक भी जरूर करवाएं, ताकि हो सके कि उसकी वाइब्रेशन आपके बेबी को सपोर्टिव है कि नहीं है, क्योंकि होल लाइफ उसको उसी नाम के साथ जीना है। जी जी, तो हमारे सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं कि नाम का क्या इम्पोर्टेंस है, और हम आपको जो नीचे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहे हैं, इस पे आप ज़रूर संपर्क करें। इसके थ्रू अगर आपको लगता है कि आपके नेम में करेक्शन चाहिए या आपको न्यूमरोलॉजी पे कंसल्टेशन चाहिए, आप हमको कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और ज़रूर इसका उपयोग ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी। तो सर नंबर्स तो जैसे 1 to 9 है, तो आपके अकॉर्डिंग मोस्ट पावरफुल नंबर कौन सा है? नंबर 1, 5, 6 के मैम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है लाइफ में वो नंबर 5 है, क्योंकि 85% लोगों के पास नहीं है। अब देखो ना, आज की डेट में 14 तारीख से 5 आ गया ना। अब पिछले साल जो था वो 2025 से हर एक को 5 मिला है, ये ब्लेसिंग्स है। बट ओवरऑल जो हम ब्लेसिंग्स लेते हैं वो 1, 5, 6 से लेते हैं, कभी भी हमें 2, 4, 8 से आशीर्वाद नहीं लेना है। जी। टाइटैनिक शिप थी, उसके भी नेम के स्पेलिंग 19 के 1 पे ही आते थे, बट ओवरऑल जो देखा जाए वो बहुत अच्छा नाम दिया गया था, बट कुछ ना कुछ उसमें टाइमिंग का हेर फेर हो गया, तो इसलिए वो दी एंड हो गया उसका, क्योंकि एंड तो हर एक का होना है। जी जी जी। चलिए वैशाली जी, आपसे एक सवाल। तो जैसे अभी हमने सुना कि अंकों का खेल जो है अभी आप ऑस्ट्रेलिया में इनिशिएट कर रहे हैं, तो क्या है इसका विजन ऑस्ट्रेलिया के लिए, और 2026 में क्या नया इनिशिएटिव्स लेना चाह रही है आप? थैंक यू पूजा जी फॉर दिस क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अंकों का खेल के साथ कैसे जुड़ी। मैं 2023 में माइग्रेट मैंने किया टू ऑस्ट्रेलिया। मैं सिडनी बेस्ड हूँ। मैंने 1-1.5 साल का करियर गैप लिया। इस दौरान मैंने अपने प्रोफेशनली अपने स्किल्स अपग्रेड करे। इसके अलावा मेरे को ऑकल्ट साइंस के साथ मैं शुरू से ही जो काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी, तो मैंने अपने स्किल्स अपग्रेड करे। मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया इन न्यूमरोलॉजी, उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। मेरी कंसल्टेशन शुरू हुई। उस टाइम पे मुझे लगा कि बहुत बड़े दिग्गज न्यूमरोलॉजिस्ट हैं हमारे वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में, लेकिन पढ़ाने के लिए लोग बहुत कम हैं। तब मेरी मुलाकात संदीप सर से हुई। मैंने उनके वीडियोस देखे और मुझे सबसे गहरी बात ये लगी कि एज अ कॉमन मैन मैं सर के साथ कनेक्ट कर पा रही थी। जैसे सर ने हमें शुरू में बताया कि उनके जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स लेके हम पैदा हुए हैं, वो नंबर्स बहुत खराब हैं। लेकिन सर की जो स्टोरी है, सर की जो लाइफ की जर्नी रही है, मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि जब सर जीरो से हीरो बन सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ राइट नंबर्स ऑन द राइट डेट्स एंड वेरियस अदर सॉल्यूशंस थ्रू न्यूमरोलॉजी, तो मैं भी कर सकती हूँ। जी। वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया अंडर संदीप सर, और उस दौरान मैंने रियलाइज किया कि मेरे जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि सर से जुड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट जो कोई गुरु ढूंढ रहे हैं, राइट पर्सन जो उन्हें सही इंसान जो सही चीज सिखा सके, सही विद्या। जी। उसके लिए जब मैं संदीप सर के साथ सीख कर अपने आप को इतना काबिल बना सकी कि आज मैं आपके पॉडकास्ट में बैठी हूँ, मैं प्राइवेट कंसल्टेशन करती हूँ, तो मेरे जैसा और कोई भी कर सकता है। यही एक ड्रीम लेके मैंने सर्स को अप्रोच किया। मेरा ये था ड्रीम 1। मेरा ड्रीम 2 था कि मेरे को जिन गुरु से इतना कुछ सीखने मिला है कि मैं आज I was able to pursue my hobby, my passion, converting that into a service for mankind. मुझे उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिला, मेरे को जिन गुरु से ये विद्या मिली, क्या मैं उनके लिए क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? Can I give something back to him? ये मेरा ड्रीम 2 था। ये दोनों ड्रीम्स लेके मैंने सर को अप्रोच किया और हमने
अंकों का खेल लास्ट ईयर 2025 अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया। सर की बहुत ब्लेसिंग्स रही। हमने एक स्ट्रक्चर दिया अपनी कंपनी को। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। हम जितना स्प्रेड कर सके न्यूमरोलॉजी एज अ साइंस, न्यूमरोलॉजी एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ सॉल्यूशन सिस्टम, हम इनकी क्लासेस ऑनलाइन चलाते हैं। सर कंडक्ट करते हैं इंडिया से, यहाँ से स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं एंड क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट होती हैं जिसमें आप प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं बाय द एंड ऑफ द क्लास। आप बिल्कुल सीख कर प्रैक्टिस करके यू आर रेडी टू गो आउट इन द मार्केट एंड स्टार्ट सर्विसिंग पीपल, स्टार्ट डूइंग योर ओन कंसल्टेशंस। जी। So, एक हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है क्लासेस ऑनलाइन टू टेक न्यूमरोलॉजी टू मोर एंड मोर पीपल। एंड ऑफ कोर्स मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट में बता रही हूँ, ये हम पहली बार शेयर कर रहे हैं कि संदीप सर और उनकी वाइफ काजल मैम, इनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अप्रैल मंथ में ऑस्ट्रेलिया आ सके। जी। We are trying to make a plan for their visit to Sydney, Melbourne and Adelaide, जिससे कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग इनसे जुड़ सकें, इनको मिल सकें, फेस टू फेस मिल सकें, उनको समझ सकें, उनकी विद्या को समझ सकें, एंड इफ दे गेट एसोसिएटेड विद इट दे कैन एनरोल देमसेल्फ इन द कोर्स, या वो सर से मिलके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सो यस, अंकों का खेल इन ऑस्ट्रेलिया इज अ न्यू बेबी, लेकिन हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे ड्रीम्स हैं। जब सर कर सकते हैं तो मैं कर सकती हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत बढ़िया वैशाली जी, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस आपको ऑस्ट्रेलिया की इनिशिएटिव के लिए, और अगर सर आते हैं तो हम लोग जरूर मिलेंगे। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच पूजा जी। आप प्यार से बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे मैम। जी सर। तो अभी व्यूअर्स हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया से जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो अगर अपना डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं अपनी लाइफ का, करियर का या पर्सनल ईयर का, तो अंकों का खेल ऑफिस इन सिडनी ज़रूर वैशाली मैम से मिलें और कंप्लीट गाइडेंस लें उनसे, ताकि वो आपकी बिल्कुल सही तरीके से मदद कर सकें। और इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहती हूँ संदीप सर का, हमारे एक्सपर्ट आज के, और उनके स्टूडेंट जो अगेन एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है वैशाली मैम। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज का ये वेबिनार करने के लिए। आई एम वेरी वेरी ऑब्लाइज्ड। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर आज का जो एपिसोड है वो बहुत अच्छा लगा, या आपको इससे कुछ जानकारी मिली है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू वैशाली, थैंक यू सो मच। यू ऑल खूब तरक्की करो, खूब मेहनत करो, और पर्सनल ईयर को समझो, और उसके बाद अपने लाइफ में चेंजेस भी देखो। जी जरूर। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपके लिए 4 चीजों पे काम करती है: नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। और इसको अगर टेस्ट करना है तो सबसे पहले अपने पासवर्ड को टोटल 5 पे ले जाओ। जैसे मेरा पासवर्ड है 1616, ऐसे ही अपना पासवर्ड बनाओ और देखो अगले 90 दिन में क्या फर्क दिखाई देता है। जी जी, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।